अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉन न्यूज़ एडिटोरियल पेज आज पढ़ रहा हूँ कि सिंपल और लैंग्वेज में बता दूँगा आपको। इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करूँगा। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो भी एक्सप्लेन करूँगा सिंपल और इसी तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉन न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर देखें तो कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। अगर इसके हवाले से आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें विद अदर फ्रेंड्स। आप किसी भी टॉपिक में नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइलैंड्स कंट्रोवर्सी। आइलैंड्स मीन्स कंट्रोवर्सी जो मीन्स कंट्रास्ट मीन्स मुखालफ। बुड्डो एंड बंडल। बुड्डो एंड बंडल टू आइलैंड्स लाइंग ऑफ द कराची। बुड्डो और बंडल जी ये दो आइलैंड्स हैं, कराची की कोस्ट लाइन पे हैं। द सब्जेक्ट ऑफ हेटेड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट। फेडरल सिंध गवर्नमेंट के बीच में ये एक बस कॉन्ट्रास्ट चल रहा है कि जो बुड्डो एंड बंडल जो आइलैंड्स हैं कराची के नज़दीक हैं, वो कोस्ट लाइन किनारा, समुद्र किनारा। द कंट्रोवर्सी इज टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ द लीडरशिप्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। कंट्रोवर्सी जो कॉन्ट्रास्ट है, जो मुखालिफ ये बोल रहे हैं कि जो लीडरशिप है, जो लीडर है हमारे हुक्मरान है, वो मिसप्लेस है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर रहे हैं, मिसप्लेस प्रायोरिटीज़। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की लेक है, और इंडिफरेंस टुवर्ड्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो इंडिफरेंस ऑर्डिनरी सिटीज़न भी है। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, इट केम टू लाइट आया था कि दैट ऑन अगस्त 31 अगस्त 31 को प्रेसिडेंट अलवी कीपिंग पार्लियामेंट आउट ऑफ द लोप। इसने क्या पार्लियामेंट में लोप किया था। एंड हैड promulgated means announce. He announced the Pakistan Islands Development Authority ordinance whose first schedule specifically mentions बुड्डो एंड बंडल। जो एक ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ था जो पार्लियामेंट में अगस्त 31 को, उस पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस में ये बोला गया था कि बुड्डो और बंडल जो आइलैंड्स है इसके हवाले से ये बोला गया था, जो वो बोला गया था। द गवर्नमेंट रिएक्टेड फेयरली means गज़ब, we can say angry, we can say aggressive way, asserting its ownership over the islands and describing any attempt to develop them without any provision of cabinet approved and unconstitutional Bilawal Bhutto Zardari likened to India's illegal annexation of the Kashmir। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आइलैंड्स है इस पर कंट्रोल किया जा रहा है, और प्रोविशनल गवर्नमेंट के कैबिना के अप्रूव के बावजूद ये बिलावल ने ये कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून के ख़िलाफ़ है कि जैसे कि जो इंडिया में मोदी ने क्या किया है कि कश्मीर से को भी इलीगली इनेक्ट कर दिया है। इनेक्ट मीन्स टू ऐड। ऑन ट्यूसडे पर है, ट्यूसडे मीन्स आप जानते हैं ट्यूसडे, देयर वाज अनदर ट्विस्ट टू द टेल मीन्स स्टोरी व्हेन मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्टर अली जैदी posted on social media letter from the Sindh government dated जुलाई 6 को एक अली जैदी ने जो लेटर था वो अली जैदी ने ट्विटर पे किया, मेकिंग बंडल आइलैंड्स अवेलेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट। उसमें ये बोला गया जो बंडल आइलैंड्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड दियर क्रोनीज अमंग द रूलिंग एलाइट्स अमंग हैविंग एलाइंस हैव लॉन्ग हैड एन आई ऑन द टू आइलैंड्स इन क्वेश्चन। इस सेंटेंस में हैव एंड हैड ये दोनों सेंटेंस हैं। कभी कभी ये आ रहा है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी सपोज आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम। हैव हैड इसका ये मतलब समझें कि ये प्रीवियस में भी इशू था, अभी भी इशू चल रहा है, मतलब पास्ट से लेकर अभी तक ये इशू चल रहा है। तो इसलिए ये राइटर ने हैव हैड यहाँ मेंशन किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ये भी पहले से ही इसका उस पे नज़र था कि ये आइलैंड को किसी न किसी तरीके से फेडरल के हवाले से किया जाए। द एरियाज़ एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट एरिया, इकोलॉजी के इन्वायरमेंट के हवाले से वो इम्पोर्टेंट है, और मालियत के हवाले से इट्स पार्ट ऑफ द इंडस डेल्टा।
ये इंडस डेल्टा का हिस्सा भी है। वेयर द मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर इज ब्रीडिंग, जहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट का कवर ब्रीडिंग में ब्रीड किया जा रहा है। ग्राउंड फ्रॉम श्रिम्प एंड अदर शेलफिश, श्रिम्प अदर शेलफिश किया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ फिशर folk डिपेंड्स ऑन दिस आइलैंड फॉर वेरियस फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। हज़ारों से की तादाद में जो फ़िश पकड़ने वाले लोग हैं वो भी यहाँ डिपेंड करते हैं, वो भी यहाँ फिश मच्छी को पकड़ते हैं। दैट मेकअप दियर लाइवलीहुड, जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी बेहतर से बेहतर बनाते हैं। हाउएवर फॉर दोज होल्डिंग द रेंस ऑफ पावर, बहरहाल जो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करने के द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मल्टी बिलियन रुपीज़ फॉर्चून ट्रम्प, जो इसका प्रॉस्पेक्ट है मल्टी बिलियन रुपीज़ कमाने का। दीज ट्राइबल्स ह्यूमन्स एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स, ट्राइमिस 3 इसका तो आइडिया जो है, इसका जो डिसीजन वो थर्ड डिसीजन है। मतलब फेडरल एक सिंध पहले क्या है, फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिंध गवर्नमेंट से ये लेकर उसके पास रखें, और जो सिंध गवर्नमेंट उसके मुखालफ है और अवाम भी एक साथ है, एक साइड है, मतलब ट्राइबल है। ये थर्ड पार्टीशन थर्ड सिस्टम है, ऐसे ही समझें। इन 2006 ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ 2006 में जनरल मुशर्रफ अ डील वाज स्ट्रिक्ट, ये डील की गई थी कि बिटवीन पोर्ट कासम अथॉरिटी एंड दुबई एंड दुबई बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी टू बिल्ड ए सिटी। मुशर्रफ दौर में एक डील की गई थी, एक मायदा हुआ था कि जो कासम पोर्ट है और दुबई के बीच में एक बनाया जा रहा है मॉडल सिटी ओवर 12,000 acres complete with 1.5 kilometers long bridge costing 50 million to connect it with DHA phase, इसको कनेक्ट DHA फेज से कनेक्ट किया। द प्रोजेक्ट नेवर मेटेरियलाइज्ड, ये प्रोजेक्ट मेटेरियलाइज नहीं किया जा रहा था। देन इन 2013 टॉक इन आइलैंड सिटी, 2013 में ये आइलैंड सिटी पे भी बात हुई थी टू बी डेवलप्ड बाय द बहरिया टाउन, उसके बाद बहरिया टाउन बनाया गया। ऑन द सेम साइट बिगिन डूइंग द रफ राउंड, उसके बाद बिगिन द राउंड विच डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, उसके बाद मतलब ऐसी कोई सूरत नहीं उसने देखी। गिविंग द इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व, उसमें ये बात करें तो मालियाती और इंसान के हवाले से इन्वॉल्व द मैटर इज़ वन ऑफ द कंसिडरेबल पब्लिक इंटरेस्ट। मसला ये है कि आवाम को इंटरेस्ट का ये है, कॉल्स फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी देना फॉर डिस्प्ले, उसमें ये शफाफ तो नहीं है, रादर हालांकि वो ये शोशा बना रही है। द सेंटर हैज़ कंडक्टेड इटसेल्फ इज अनसेमिंगली एंड अपिक मैनर बाय पासिंग, जो सेंटर है वो ये शो हो रहा है कि अनसेमिंग गैर कानूनी तौर पे, और ये नहीं लग रहा है कि ये अच्छे तरीके से सीधे तरीके से पार्लियामेंट की आप या मिसाल तौर ये बोल सकते हैं कि फीडर के हवाले किया जाएगा। और पार्लियामेंट अवर एन इश्यूज दैट वाज बेंड टू इनवाइट एलिगेशन दैट इट्स असरपिंग प्रोविजन राइट, ये एक है अवर। अगर आप किसी भी मैटर पे बात करते हैं वहाँ अवर लगेगा। ही टॉक्स अवर द इशूज़ ऑफ एनी मैटर, दैट्स वाई वी यूज़ अवर, ये अवर इसलिए प्रपोजिशन पे यूज हो सकता है। ये बोला गया था कि जो भी एलिगेशन हैं वो बढ़ रहे हैं, प्रोविजनल राइट सूबों के राइट्स के लिए वो बढ़ रहा है। असरपिंग मीन्स टू राइज टू इंक्रीज। सिंध अलर्डी नर्सेज हिस्टार की ग्रीवेंस ऑन द स्कोर, सिंध पहले से ही ऐसे सुरताल इसका सामना कर रही है। एंड दीज इवेंट्स हैव नॉट बीन हेल्प द कंस्टिट्यूशन, ये जो रिएक्शन है ये सिचुएशन में मदद नहीं देगा। हालांकि द पीपी चेयरमैन एनोलॉजी विद इंडिया हेल्ड कश्मीर वाज अनकॉल्ड फॉर, ये बोला जा रहा है कि अनकॉल्ड जो है इंडियन हेल्ड कश्मीर की हाल से। हाउएवर बहरहाल इन लाइट ऑफ मिस्टर ज़ैदी रिवेलेशन टू शो वन must ask whether the Sindh government has collided with the center. Collide means to strike, जो सिंध गवर्नमेंट के से उसने सेंटर ने सिंध गवर्नमेंट से कोलाइड किया है, स्ट्राइक किया है। ऑल आफ्टर ऑल द एलिमेंट्स विद इन इट हैव फैसिलिटेटेड, हैव क्यों लगा, हैव इसलिए लगा कि एलिमेंट्स प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज़ हैव, सो राइटर ने हैव यूज़ किया है। एलिमेंट्स विद इन इट हैव फैसिलिटेटेड लैंड ग्रैबिंग कंट्रोल ऑफ स्टेट इन पर्टिकुलर स्टेट लैंड इन पर्टिकुलर, ये बोला जा रहा है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके लैंड को किसी न किसी तरीके से सेंटर उसको
कंट्रोल में करेगी। रथलेस मैनर या किसी भी ज़बरदस्ती तरीके से, रथलेस मीन हैविंग नो मर्सी, उसको राइट्स नहीं देकर फिर भी दबाकर ज़ोर से लेकर उसे रथलेस कहते हैं। इट्स सो इफ़ सो अगर ये इट्स शेमलेस सरेंडर, ये एक शर्मनाक सरेंडर है द covet that government on island would take place while protecting the interest of local fishermen, old Gerson that no one is likely to believe। कोई भी मतलब ये तो एक बहुत से बुरी बात है कि गवर्नमेंट का जो ये रिएक्शन है जो सिंध गवर्नमेंट से है या जो सिंध के जो लोकल जो एरिया के लोग रहते हैं कि उसके हवाले से ये नहीं बोला जा रहा है कि वो आप डिपेंड वहाँ करते हैं जो उसके पे कंट्रोल करने के लिए ये एक नाटक खेल रहे हैं। तो इसे भी अच्छा करना चाहिए और मेरे को उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, और अगर आपका लाइक कमेंट शेयर मेरे को इनकरेज करेगा, मैं और भी कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊँगा। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी यू मे पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ।